हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप आप सब अच्छे से होंगे, सेफ होंगे और घर में ही होंगे बेटा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्लास 11th के लिए हमने एक नया यूनिट स्टार्ट किया बेटा। T2 का पहला यूनिट दैट वाज फिजियोलॉजी। हमने लास्ट लेक्चर में वी डिस्कस्ड फिजियोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू द फिजियोलॉजी एंड सम एस्पेक्ट्स ऑफ फिजियोलॉजी, हाउ वी आर गोना एक्चुअली डील विथ वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है बेटा, तो उसको उस पर्सपेक्टिव से अगर हम देखेंगे तो उसमें हमने क्या किया है, हमने ये बोला है कि एक लाइफ प्रोसेस को हम लोग 3 पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। द लाइफ प्रोसेस, ईच लाइफ प्रोसेस हैज a स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर इन ह्यूमन बींग्स, क्योंकि हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। लाइक सर्कुलेशन है सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है बेटा, एक्सक्रीशन हैज एक्सक्रीटरी सिस्टम, respiration has respiratory system, so on and so forth. So we are basically bound to go through that system, the structures, organs, organ systems, cells, tissues involved in that system. We are bound to go through those structures first. Then we have to actually study how those structures coordinate among themselves to perform a function. That will be the mechanism. तो बेटा अगर लास्ट में फिर मैंने एक पॉइंट बोला था, इफेक्ट ऑफ सराउंडिंग्स, इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट ऑन दैट लाइफ प्रोसेस, ऑन दोज स्ट्रक्चर्स, ऑन दैट मैकेनिज्म, वो भी एक एस्पेक्ट है, वो भी एक पहलू है फिजियोलॉजी पढ़ने का बेटा। तो फिजियोलॉजी का इंट्रोडक्शन हो गया। अब मैंने कहा था आपको हमें बहुत सारी लाइफ प्रोसेसेस है, उन जिन लाइफ प्रोसेस की वजह से लाइफ पॉसिबल है, बायोलॉजिकल लाइफ जिसको कहते हैं, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। मैं यहाँ पे फिलोसफिकल लाइफ नहीं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ लाइफ जो है दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ दोज लाइफ प्रोसेस जो हमने डिस्कस किए, एंड वी आर टेकिंग दोज लाइफ प्रोसेसेस वन बाय वन। तो बेटा उन सारे लाइफ प्रोसेसेस में कोई भी आप पढ़ सकते हैं, कोई ये नहीं है, हार्ड एंड बाउंड रूल नहीं है कि इससे जाओ, इससे पढ़ो, इससे जाओ, नहीं, कोई भी प्रोसेस आप पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आती है बेटा। तो मैंने जो सोचा है, मैं जो प्रोसेस आपको पढ़ाऊंगा दैट इज इंटरेस्टिंग अदर देन रेस्ट ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस, दैट इज इंटरेस्टिंग। और क्यों इंटरेस्टिंग है, आपने उसका अच्छा खासा पार्ट 10th में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, कुछ ना कुछ चीजें आपके दिमाग में कहीं ना कहीं होंगी। वो सबसे अच्छा पार्ट है जो आपको समझ भी आ जाएगा अच्छे से, और आप इससे अच्छे से किक स्टार्ट करोगे फिजियोलॉजी को। मैं कोई डिफिकल्ट टॉपिक पहले पढ़ाने वाला नहीं हूं बेटा। एंड दैट टॉपिक इज सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन बेटा। तो हमारा टॉपिक आज का होगा ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन हमारा पहला यूनिट, ब्लड सर्कुलेशन, पहला चैप्टर फिजियोलॉजी का। दिस इज द फर्स्ट लाइफ प्रोसेस बेटा। नाम में भी बहुत कुछ रखा है बेटा, इस नाम को भी पहले डिस्कस करते हैं। यू विल कम अक्रॉस वेरियस नेम्स ऑफ दिस चैप्टर, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम, ठीक है बेटा, खाली सर्कुलेशन, कभी कभार सर्कुलेटरी सिस्टम, बड़े नाम से इस चैप्टर को डिनोट किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब कोई भी नाम देखोगे, अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, वी आर एक्चुअली डीलिंग विथ लाइफ प्रोसेसेस। तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नाम है, या कभी कभार ऐसा नाम होता है ब्लड वेस्क्यूलर सर्कुलेशन, या ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम भी नाम होता है, BVS ऐसे भी नाम दिया जाता है बेटा। हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते हैं एंड हमें पढ़नी भी ह्यूमन फिजियोलॉजी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ ना कि हम लोग बाकी एनिमल्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम एनिमल किंगडम के डिफरेंट वेरिएशंस के बारे में ना पढ़ेंगे, हम सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन हमें डील करना है फाइनली ह्यूमन फिजियोलॉजी के साथ। इस ह्यूमन बॉडी में सर्कुलेशन कैसे होती है उसी के साथ फाइनली डील करना है। लेकिन हम कम से कम इतना तो जानेंगे ना कि बाकी एनिमल ग्रुप्स में क्या होता है, व्हाट इज गोइंग ऑन इन अदर एनिमल ग्रुप्स, व्हाट काइंड ऑफ सर्कुलेशन इज देयर, व्हाट काइंड ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज देयर इन अदर एनिमल ग्रुप्स, ठीक है ना। फ्रॉम सिंपलर टू कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में क्या हुआ है, कैसे ये इवॉल्व कर गया, उसके बारे में अभी हम थोड़ी सी लाइट उस पर भी डालेंगे बेटा। तो ब्लड सर्कुलेशन इज द कॉमन नेम, जनरल नेम। ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम भी बोलते हैं अगर हम ह्यूमंस की बात करेंगे। अगर मैं ह्यूमंस की बात पर्टिकुलरली नहीं कर रहा हूं तो मेरे लिए सर्कुलेशन ठीक है। मेरे लिए देखो ब्लड सर्कुलेशन बता रहा हूं बेटा, अब नाम पे सर क्यों फोकस कर रहे हैं बेटा, उसका रीजन है
क्या लिखा मैंने नाम बेटा? ब्लड सर्कुलेशन। सर्कुलेशन तो आप जानते हैं, लेकिन इसमें इन्वॉल्वमेंट किसकी दिख रही है? ब्लड की। लेकिन बेटा आप जानते हो सारे एनिमल्स में ब्लड प्रेजेंट नहीं है, सारे एनिमल्स में ब्लड नहीं होता है। ठीक है बेटा, सर्कुलेशन तो है सारे एनिमल्स में, यस इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरीवन्स लाइफ। क्या? सर्कुलेशन। बट इट इज नॉट नेसेसरी बेटा कि ये किस में हो बेटा? शाबाश। इट इज नॉट नेसेसरी कि ये ब्लड की वजह से हो। किसी में वाटर की वजह से होती है, किसी में सीलूम की वजह से होती है, किसी में किसी भी फ्लूइड की वजह से होती है, जो हम डिस्कस करने वाले। तो अगर मैं जनरल नाम बता रहा हूं आपको कि एनिमल्स में क्या होती है? सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन की बात तब कर रहा हूं जब मैं किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूं जहां पे ब्लड होगा। तो हम इस टॉपिक को फ्रॉम जनरल एस्पेक्ट से उठाएंगे, फिर हम स्पेशलाइज करेंगे। हम डायरेक्टली ह्यूमंस में नहीं जाएंगे, इतनी जल्दी भी हम नहीं करने वाले। तो यू मस्ट बी नोइंग दी एस्पेक्ट्स ऑफ सर्कुलेशन इन अदर एनिमल्स, अदर एनिमल ग्रुप्स एज वेल, बिसाइड्स ह्यूमंस, जो हमारा मेन टॉपिक है बेटा। तो सर्कुलेशन जनरली टॉपिक बनेगा वहां पे। सर्कुलेशन किसको कहते हैं? मैं वहीं पे पहुंचता हूं, हमारे टॉपिक पे ही पहुंच रहा हूं मैं, जो हमारा टॉपिक है वहीं पहुंच रहा हूं। सर्कुलेशन किसको कहते हैं बेटा? सर्कुलेट करना क्या होता है? ठीक है बेटा, सर्कुलेट किसको कहते हैं करना? टू ऑर्डरली या टू मूव समथिंग। बेटा ऐसे कहेंगे, टू मूव समथिंग इन ए सर्किट। टू मूव समथिंग इन ए सर्किट। बेटा इस डेफिनेशन को पहले सर्कुलेशन को समझेंगे, मैं जनरलाइज कर रहा हूं टॉपिक को, फिर हम देखेंगे इस सर्कुलेशन की ये डेफिनेशन जो है इसमें बेसिकली होता क्या है, कौन करता है, कितने टाइप्स की सर्कुलेशन, किस एनिमल में कौन सी सर्कुलेशन है। लास्ट में हम फाइनली किस पे पहुंचने वाले हैं बेटा? ह्यूमन बीइंग्स में। तो वहां हम टॉपिक को बहुत खींचेंगे फिर। ठीक है बेटा, टू मूव समथिंग इन ए सर्किट। टू मूव समथिंग इन ए सर्किट। सर्किट में, सर्किट का मतलब क्या होता है बेटा? अगर एक पॉइंट से यहां से कोई चीज बना या यहां चीज कोई अवेलेबल है ए पॉइंट में, उस चीज को अगर हम मूव करेंगे बेटा, मूव करेंगे, चाहे वो रेगुलरली मूव हो चाहे वो इरेगुलरली मूव हो, लेकिन फाइनली वो चीज कहां पहुंचेगी? वापस ए पे ही पहुंचेगी वापस। इसको कहते हैं, इसका क्या, इस मूवमेंट का क्या कहते हैं? इसको सर्किट। हम कहेंगे ये सर्किट है। ऑर्डरली मूव कर रहा है, यहां से निकल रहा है, इस पाथवे से जा रहा है, फाइनली वहीं पहुंच रहा है। इसको क्या कहते हैं? सर्कुलेट करना। मैंने किसी चीज को मूव किया इन ए सर्किट, प्रॉपर सर्किट में मैंने इसको मूव किया। मैं कहूंगा टेक्निकली मैंने इस चीज को सर्कुलेट किया। ठीक है बेटा, ये तो जनरल बात हुई। सर्कुलेशन किसको कहते हैं? टू मूव समथिंग इन ए सर्किट। ठीक है बेटा, अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये समथिंग क्या है बेटा? ये समथिंग क्या है? अगर इसको मैं एनिमल्स या एनिमल किंगडम में ले जाऊंगा बेटा, इस समथिंग को, इस सर्कुलेशन की इस डेफिनेशन को एनिमल किंगडम पे अप्लाई करूंगा, फिजियोलॉजी में अप्लाई करूंगा, ये समथिंग की मीनिंग बन जाती है। ठीक है बेटा, इस समथिंग की क्या बन जाती है बेटा? मीनिंग बन जाती है। वो क्या हुआ? एनिमल किंगडम में इसका क्या मतलब क्या हुआ? सर्कुलेशन का मतलब क्या हुआ? टू मूव, ये ऐसे लिखेंगे, मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स। बेटा मटेरियल अभी भी जनरल वर्ड है, मैंने कहीं भी स्पेशलाइज अभी नहीं किया क्या मटेरियल, बट मटेरियल्स, मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम वन रीजन, या ऐसे लिखेंगे फ्रॉम वन रीजन का मतलब, वन पॉइंट का मतलब क्या होता है? उस रीजन पे जहां पे इसकी प्रोडक्शन हो। फ्रॉम वन रीजन वेयर शाबाश these materials are formed or taken up। बेटा formed or taken up, materials की मूवमेंट समझ लेना इस डेफिनेशन को। मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम द रीजन, किस रीजन पे? जहां ये मटेरियल्स या तो बनाए जाएंगे या सराउंडिंग से लिए जाएंगे। कहां, किसकी तरफ मूवमेंट? शाबाश, टू मूवमेंट कहां से? फ्रॉम उस जगह से टू द रीजन और टू द पॉइंट वेयर, बेटा यहां पे वेयर these materials are used और required, जहां पे ये जरूरत होंगे ये मटेरियल, आर रिक्वायर्ड, ORR शाबाश, गॉट रिड ऑफ, जहां पे हम इन मटेरियल्स को बाहर निकालते हैं, यहां इन मटेरियल्स को यूज करते हैं, या इन मटेरियल्स को बॉडी में शाबाश हाइड्रोलाइज करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, जहां पे इनकी रिक्वायरमेंट होती है। यहां पे मूवमेंट किस चीज की बेटा? ध्यान से, मूवमेंट दो जगहों से हुई। फ्रॉम शाबाश प्रोडक्शन साइट
प्रोडक्शन साइड टू रिक्वायरमेंट साइड। बेटा इस डेफिनेशन को ध्यान से समझना है आपको। यहां पे बेटा क्या हुआ, मूवमेंट हुई मटेरियल्स की फ्रॉम प्रोडक्शन साइड, फ्रॉम द साइट वेयर दे आर प्रोड्यूस्ड आर टेकन अप फ्रॉम द सराउंडिंग्स, वहां से मूवमेंट टू कहां तक, जहां इसकी जरूरत होगी, चाहे उसको बाहर निकालना है चाहे उसको यूज करना है, उस जगह तक जो मूवमेंट होगी उस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं फिजियोलॉजी में, सर्कुलेशन। किन की, मगर बेटा इन मटेरियल्स की। इन मटेरियल्स को भी देखते हैं, ये क्या होंगे, movement of materials from the region where they are produced, formed or taken up to the region where these are materials are used up or where these materials are required, where these materials are, बेटा हम लिखेंगे ऐसे, are शाबाश expelled out of the body, ऐसे भी लिखेंगे, बाहर फेंकते हैं उनको। बाहर फेंकने का मतलब आप जानते हो, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। अच्छा बेटा, प्रोडक्शन साइड से रिक्वायरमेंट साइड तक ये जो मूवमेंट हो रही है ना बेटा, इसको हम क्या कहते हैं, सर्कुलेशन। मगर बेटा मैंने अभी कहा, दी सर्कुलेशन मस्ट शाबाश फॉलो ए सर्किट, ए प्रॉपर पाथवे। गो दैट मीन्स ये मूवमेंट क्या होगी बेटा, एक रेगुलर मैनर में होगी ये मूवमेंट। ये गैस ना हंग मंगे क्या पता आसन किस जगह से उठ के किस जगह तक किस पाथवे से जाना है, दैट इज द ऑर्डरली मूवमेंट, मूवमेंट इन ऑर्डर बेटा। तो मूवमेंट ऑफ समथिंग, समथिंग का मतलब मटेरियल, फ्रॉम द रीजन ऑफ, फ्रॉम प्रोडक्शन साइड टू रिक्वायरमेंट साइड, रिक्वायरमेंट साइड in an orderly fashion, in a regulated manner, it is known as circulation of those materials. But बेटा ये जो मूवमेंट कराएंगे ना प्रोडक्शन साइड से रिक्वायरमेंट साइड तक, खुद नहीं जाएगा वो, उसके पैर नहीं होंगे, चल के नहीं जाएगा वो मटेरियल बेटा। वो मटेरियल जब जाएगा ना तो उसको ले जाएगा कौन, मीडियम बेटा, बाय विद द हेल्प ऑफ ए मीडियम। सर्कुलेशन जो है मटेरियल्स की जो मूवमेंट है बेटा, दैट इन्वॉल्व्स क्या, ए मीडियम बेटा। ये प्रोडक्शन साइड से रिक्वायरमेंट साइड तक जाने के लिए क्या चाहिए, एक प्रॉपर मीडियम बेटा। एंड दैट मीडियम डिफर्स फ्रॉम एनिमल टू एनिमल, फ्रॉम सर्कुलेटरी सिस्टम टू सर्कुलेटरी सिस्टम। इसी बात पे हम आएंगे थोड़ी देर बाद, फिलहाल इसको फिर से समझते हैं बेटा। अब आपको समझ आया बेटा, ऑर्डर जो है, सर्किट जो है, सर्किट का मतलब होता है ना बेटा, एक रेगुलर मैनर में, एक रेगुलेटेड मैनर में, एक प्रॉपर मैनर में जाएगा, हैफजर्ड नहीं जाएगा। फ्रॉम प्रोडक्शन साइड टू रिक्वायरमेंट साइड विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ए मीडियम। मीडियम, दैट मीडियम कैन बी एनीथिंग, जिसकी बारे में बाद में करने वाला हूं। इसीलिए मैंने बोला हम ब्लड सर्कुलेशन अपना ह्यूमंस का स्टार्ट करने से पहले अभी बहुत सारा एडिशनल पढ़ेंगे जो बाकी एनिमल ग्रुप्स की कहानी बताएगा। ये आपको प्रॉपर विजन देगा बेटा इस सर्कुलेशन के बारे में। तो रिक्वायरमेंट साइड तक जाने के लिए क्या चाहिए, इनको ले जाने के लिए क्या चाहिए, मीडियम। इसका खास ख्याल रखना, इस मीडियम पे भी बात होगी। अब बात करते हैं, सर कौन से मटेरियल की बात कर रहे हैं आप, इस सर्कुलेशन में मटेरियल कौन होंगे जिनको हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है, जो जरूरी है। तो बेटा जरूरी होने का मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, लाइफ प्रोसेस है तो दैट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर द लाइफ, फॉर द सस्टेनिंग ऑफ मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। लाइफ प्रोसेस है सर्कुलेशन, एंड वेरी ह्यूज इंपॉर्टेंस रखता है ये। इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है लाइफ प्रोसेस में से, एक लाइफ प्रोसेस सर्कुलेशन की। तो सर्कुलेशन का मतलब है इनको हमें जरूरी सर्कुलेट करना है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है लाइफ। तो सर्कुलेट करना है, किन को करना है सर्कुलेट, मटेरियल्स को। सर किन मटेरियल्स को, वो मैं बताऊंगा। दीज मटेरियल्स इंक्लूड, ये जो मटेरियल्स होते हैं बेटा, ये तो समझ आया आपको, फ्रॉम प्रोडक्शन साइड टू रिक्वायरमेंट साइड। बेटा ये जो मटेरियल्स है, दीज मटेरियल्स इंक्लूड कौन से मटेरियल्स, बार बार बात कर रहा हूं, दैट नीड टू बी सर्कुलेटेड फ्रॉम रीजन ऑफ प्रोडक्शन टू द रीजन ऑफ रिक्वायरमेंट, जिनकी वजह से लाइफ प्रोसेस की सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस पॉसिबल है, दैट इज सर्कुलेशन। वो मटेरियल कौन है बेटा, दीज मटेरियल्स इंक्लूड, शाबाश, फूड पार्टिकल्स आर फूड मटेरियल बेटा, न्यूट्रेंट्स जिनको आप कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इनको, न्यूट्रेंट्स। आप में से सब लोग जानते हैं जब हम कुछ खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स चीज ब्रेक डाउन हो जाती है सिंपलर वंस में, इंटेस्टाइन तक पहुंचते पहुंचते वो क्या रह जाते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स, और उनको एब्जॉर्ब करके ब्लड सर्कुलेशन में लिया जाता है।
बिल्कुल समझ आया आपको कौन से न्यूट्रिएंट्स? एमाइनो एसिड्स की बात हो रही है, फैटी एसिड की बात हो रही है, मोनोसेक्राइड्स की बात हो रही है बेटा, ठीक है ना बेटा? और क्या किसकी बात हो रही है बेटा? शाबाश, न्यूक्लियोटाइड्स की बात हो रही है बेटा, जो सिंपलर मटेरियल्स है, ठीक है बेटा? अब यहां पे आ जाते हैं, ये फूड मटेरियल तो एक है, दूसरा बेटा अब फूड मटेरियल में लिखना नहीं है कितने सारे फूड मटेरियल आपको पता है। दूसरा गैसेस, शाबाश, गैसेस जो हमारे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, इनको भी आपको सर्कुलेट करना पड़ेगा फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। लंग्स से आप, सपोज आपकी बात कर रहा हूं, मतलब हम अब ह्यूमंस की बात करेंगे, लंग्स से हम ऑक्सीजन लेंगे तो सोर्स का बना बॉडी का ऑक्सीजन का, लंग्स, यहां से बाकी बॉडी में इनको ले जाना है। टिश्यू से वापस वहां क्या ले जाना है? कार्बन डाइऑक्साइड, वो किसको देना है? लंग को देना है। ये जो मूवमेंट हो रही है ना, इसके लिए भी वो मीडियम काम आएगा, सर्कुलेशन इसी को कहते हैं। तो इन मटीरियल में क्या है? गैसेस भी है बेटा, और क्या है बेटा? हार्मोन्स बेटा। बताओ मुझे कौन से हार्मोन्स? यस सर, वो हार्मोन्स जो ब्लड में डाले जाते हैं उनको क्या कहते हैं बेटा? एंडोक्राइन हार्मोन्स। यस बेटा, तो वो जो एंडोक्राइन हार्मोन्स के होते हैं ना, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो बेटा होते हैं, उन ग्लैंड्स की सिक्रीशन ब्लड में डायरेक्टली जाती है, वो एक आर्गन से निकलते हैं, किसी और आर्गन पे इफेक्ट करती है। तो एक आर्गन से निकला, दूसरे आर्गन पे इफेक्ट किया, किसने पहुंचाया? सर्कुलेशन ने, किसी मीडियम ने। तो ये हार्मोन्स भी वहां होंगे बेटा। और एक चीज, एंटीबॉडीज, इम्यूनिटी भी सर्कुलेशन से होगी बेटा। किसी जगह एंटीबॉडी है, किसी जगह इन्फेक्शन हो गया, किसी जगह इन्फ्लेमेशन होगी बॉडी में, किसी जगह एलर्जिक रिएक्शन होगी, बट उस इन एंटीबॉडीज को वहां से निकाल के उस जगह तक ले जाना है जहां पे इनकी जरूरत है। तो कौन ले जाएगा बेटा? वही मीडियम, उसी सर्कुलेशन की वजह से बेटा। तो ये सारे मटीरियल जो है, इन सारे, अच्छा बहुत सारे पिगमेंट्स की बात हो रही है, इन पिगमेंट्स को इधर उधर किया जाता है, बहुत सारे छोटे मोटे चीज और भी उस सर्कुलेशन की पार्ट है, लेकिन मेजर ये मटीरियल्स है जिनको हमें, शाबाश, टाइम एंड अगेन सर्कुलेट करना पड़ता है फ्रॉम देयर रीजन ऑफ प्रोडक्शन टू द रीजन ऑफ रिक्वायरमेंट। तो ये घूमते रहते हैं बॉडी में इन ए सर्किट बेटा। इनको घुमाता कौन है बेटा? इनको मूव कौन कराता है? देयर इज अ प्रॉपर मीडियम बेटा। That medium can be water, that medium can be cytoplasm, that medium can be lymph, that medium can be coelom, and that medium can be blood, जो हम में आप में है। अब समझ आया कितने हिसाब से सर्कुलेटरी सिस्टम्स होंगे, किसी में कोई और चीज होगी। अब मैं डायरेक्टली नहीं लिख सकता था ना बेटा ब्लड सर्कुलेशन, क्योंकि कुछ बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में ब्लड होता ही नहीं है, उसमें सर्कुलेशन का मीडियम ब्लड होता ही नहीं है। कुछ ही ऑर्गेनिज्म्स हैं जिनमें ब्लड सर्कुलेटरी मीडियम होता है, तो उधर हम लिख सकते हैं टॉपिक क्या? ब्लड सर्कुलेशन। अदरवाइज फिलहाल रहने देते हैं सर्कुलेशन इन एनिमल्स, ठीक है बेटा। तो अब बात आई ना इन मीडियम्स की, अब बात आई इस मटेरियल की। अब चलते आगे बेटा। ये मटेरियल जो है इनको मूव कराना ही पड़ेगा अगर लाइफ प्रोसेसेस को मेंटेन करना है, अगर उस लाइफ को सस्टेन करना है। वी हैव टू कंटिन्यूअसली सर्कुलेट दीज मूवमेंट्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर पार्ट, बट इन अ रेगुलेटेड मैनर। द मूवमेंट मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड, द मूवमेंट मस्ट बी ऑर्डरली। दैट इज व्हाई देयर इज अ नेम सर्कुलेशन बेटा, ठीक है। अब चलते हैं आगे, इस सर्कुलेशन के आगे चलते बेटा। अब ये सर्कुलेशन जो है ना बेटा, ये सर्कुलेशन कितने टाइप की है वो मसला है, ठीक है बेटा। एक कितने टाइप की सर्कुलेशन है ये पढ़ना हमें। डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन उतना पढ़ेंगे जितना आपका पूरा विजन खोले, विजन बढ़ाएगा इस सर्कुलेशन के बारे में, क्योंकि एनिमल ग्रुप्स के बारे में भी पता होना चाहिए बेटा। अब ये टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन कहलाता है। टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन देखते हैं बेटा क्या होंगे, ये कितने टाइप के सर्कुलेशन होंगे बेटा। इंपॉर्टेंट है, आपको समझ भी आएगा, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट वी विल टच ईच एंड एवरी टाइप ऑफ सर्कुलेशन, ठीक है बेटा। टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन बेटा, टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन अगर मैं आपको बताऊंगा ना बेटा, ये टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन बेसिकली बेस की गई है, इनको क्राइटेरिया, इनको डिवाइड करने का, ग्रुप करने का बेटा, बेसिकली अगर मैं आपको बताऊंगा मीडियम ही है। किसी में कोई मीडियम, किसी में कोई मीडियम, किसी में कोई मीडियम, ठीक है बेटा। तो ऐसे भी ये डिवाइड की गई है। अगर मैं एक और क्राइटेरिया आपको बताऊंगा, कौन सी सर्कुलेशन सेल के अंदर हो रही है, कौन सी सर्कुलेशन सेल के बाहर हो रही है, उस पे भी डिवीजन है, इंट्रा सेल्यूलर, एक्स्ट्रा सेल्यूलर, ठीक है बेटा। तो पहला डिवीजन जो देखेंगे हम, दैट इज इंट्रा सेल्यूलर सर्कुलेशन। इंट्रा सेल्यूलर सर्कुलेशन बेटा,
This is the first topic, and second one is extracellular circulation. अब देखो बेटा, दिमाग लगाओ, वीडियो देखते ही दिमाग लगा बेटा, ये फिजियोलॉजी है, इसमें रट्टा नहीं चलता है, इसमें खुद दिमाग इस्तेमाल करो, बिकॉज फिजियोलॉजी आपको जीएमसीज में मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई जाएगी। वापस इंट्रासेल्यूलर आपको मैंने 1000 बार बोला, आप जानते भी हो, इट इज विद इन द सेल, सर्कुलेशन दैट ऑकर्स विद इन द सेल, सर्कुलेशन दैट ऑकर्स विद इन द सेल, विद इन द सेल। बेटा ये नाम से ही पता चले आपको, टूथ टफ के विद इन द सेल, सेल के अंदर सर्कुलेशन क्या होगी बेटा, सेल के अंदर कोई हार्ट तो नहीं होगा, सेल के अंदर कोई ब्लड वेसल तो नहीं होगी, सेल के अंदर कोई चीज सर्कुलेट कर रहा होगा, सेल के अंदर अगर कोई चीज सर्कुलेट करेगा उसको सर्कुलेट करने में हेल्प कौन करेगा, लिक्विड फॉर्म में, शाबाश, फ्लूइड फॉर्म में सेल के अंदर क्या होता है, यस आई कैन हियर यू बेटा, साइटोप्लाज्म। ठीक है बेटा, तो हम ऐसे लिखेंगे बेटा, सर्कुलेशन ऑकर्स, दिस सर्कुलेशन ऑकर्स विद इन दी सेल बेटा, शाबाश। इसका मतलब अगर ये सेल के अंदर सर्कुलेशन होगी, इट ऑकर्स, इज प्रैक्टिकली मैं बोल रहा हूं, इट ऑकर्स, प्रैक्टिकली ऑकर्स इन ऑल द लिविंग सेल्स, हर किसी लिविंग सेल के अंदर ऑलमोस्ट ये हो रही है, एंड स्पेशली किन में हो रही है, जिनकी लाइफ इसी पे डिपेंडेंट है बेटा। वो कौन से होंगे बेटा, बेटा बता मुझे वो कौन से होंगे, जिनमें कोई सिस्टम नहीं होगा, ऑर्गन सिस्टम नहीं होगा, जिनमें ऑर्गन्स नहीं होंगे, जिनमें टिश्यूज नहीं होंगे, वो कौन से होते हैं फिर, शाबाश, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म्स। यस बेटा, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म्स, जिनमें एक ही सेल है बेटा, सेल थ्योरी याद है, ड्रॉबैक याद है, एसेल्युलरिटी याद है आप लोगों को, उन एनिमल्स की बात कर रहा हूं मैं बेटा। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म्स की लाइफ ही इसी सर्कुलेशन पे डिपेंड है, क्योंकि वो बेचारे टिश्यू नहीं बनाते हैं, वो ऑर्गन्स नहीं बनाएंगे, उनमें कोई हार्ट नहीं होगा, वो ऑर्गन सिस्टम नहीं बनाएंगे। ठीक है बेटा, अच्छा सब लोग मुझे बताओगे इस इंट्रासेल्युलर सर्कुलेशन में बेटा मीडियम क्या होगा, बताओ मुझे, सेल के एक जगह से सेल के दूसरे जगह कौन हेल्प करेगा, इसमें पढ़ लो बेटा, आपको याद होगा क्या होगा, मीडियम इज साइटोप्लाज्म बेटा। द मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म दैट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ वेरियस मटेरियल्स इज known as yes बेटा I can hear you, is known as साइक्लोसिस। तो इस इंट्रासेल्युलर की एग्जांपल क्या है इंट्रासेल्युलर सर्कुलेशन की बेटा, साइक्लोसिस। यस यू आर राइट, there is a term called as, there is a process called as cyclosis. What do you mean by cyclosis beta? The streaming, continuous streaming movement of cytoplasm in a particular direction by which, shabash, various food particles, various materials are transported from one point to the another point, but that within the cell. याद होगा, लिखा भी है, फिर से बताऊंगा बेटा। What is cyclosis? It is continuous streaming movement, continuous streaming movement of cytoplasm, continuous streaming movement of cytoplasm, shabash, by which there is movement of मटेरियल्स। मैं मटेरियल्स फिर से लिख रहा हूं, आपको पता है इसमें क्या होंगे, फूड पार्टिकल्स की बात हो रही है, वेस्ट प्रोडक्ट्स की बात हो रही है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है, इसमें बहुत सारी चीजें आती है। मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम वन प्लेस और वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इनसाइड द सेल। ठीक है बेटा, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, साइक्लोसिस। बहुत सारे बच्चों को याद होगा जब मैंने पैरामीशियम की एग्जांपल दी थी बेटा, याद है, यस याद होगा भी आप लोगों को। दिस इज पैरामीशियम। इस पैरामीशियम में बेटा दो बाइन्यूक्लिएट होता है बेटा, याद है, दो न्यूक्लियस होंगे, एक बड़ा होता है एक छोटा, माइक्रोन्यूक्लियस, मैक्रोन्यूक्लियस बेटा, रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। हमारा टॉपिक अभी ये नहीं है, आपको पता है कौन सी न्यूक्लियस की, आपको ए माइटोसिस भी याद आया होगा इससे बेटा। नीट वाले बच्चे भी अगर सुन रहे हैं तो उसमें ए माइटोसिस इंपॉर्टेंट है, पता है आपको क्यों, ए माइटोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल डिविजन, आपको याद होगा 3 टाइप्स ऑफ बेटा न्यूक्लियर डिविजन है। ए माइटोसिस किस में होती है, पैरामीशियम के उस वेजिटेटिव न्यूक्लियस में। नीट वालों के लिए पॉइंट बेटा याद होगा आपको। अच्छा, ये पैरामीशियम जो है ये भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है बेटा, इसमें होता है साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म बेटा, इस साइटोप्लाज्म की मूवमेंट कंटिन्यूअसली होती है। अगर बेटा
इस पॉइंट पे, सपोज दिस इज पॉइंट ए बेटा, अगर इस पॉइंट पे कोई फूड पार्टिकल अंदर आ गया, उसको यहां पे फूड वैक्यूल बनाया जाता है, क्योंकि उस फूड पार्टिकल के अंदर वैक्यूल आ जाता है। और कौन सा वैक्यूल बन गया? फूड वैक्यूल। और ये फूड वैक्यूल सपोज यहां जरूरत है, और वो फूड पार्टिकल ऐसे पहुंचेगा साइटोप्लाज्म के साथ, एक डेफिनेट पैटर्न में मूवमेंट होती है। सपोज यहां जरूरत है, यहां पहुंचेगा वो फूड पार्टिकल। और ये मूवमेंट किसकी हो रही है कंटिन्यूअसली बेटा? ये मूवमेंट किसकी हो रही है? साइटोप्लाज्म की एक डेफिनेट मूवमेंट हो रही है। देखो बेटा, ये जो फूड पार्टिकल है ये मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, और उस प्लेस पे पहुंचता है जहां पे इसकी रिक्वायरमेंट है। वही बात आई ना, from the region where those food particles, those materials are produced, are they are taken up to the site where they are required बेटा। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक पहुंचने में किसने हेल्प की? by the continuous streaming movement of cytoplasm, and this continuous movement is known as cyclosis, and this all occurs within the cell बेटा, within the cell, hence the name intracellular बेटा, hence the name intra, within the cell। ऐसी भी एक सर्कुलेशन है बेटा, याद रखना, इट इज अ सर्कुलेशन। ये इंपॉर्टेंट ये पार्ट है। पहला सर्कुलेशन ये था इंट्रासेल्युलर, दूसरी कौन सी थी बेटा? एक्स्ट्रा सेल्यूलर। शाबाश, आ जाते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर पे बेटा। तो दूसरी सर्कुलेशन हमारी टाइप कौन सी है बेटा? एक्स्ट्रा सेल्यूलर। में पूरी कोशिश करूंगा आपको एक ब्रॉडर पिक्चर दूंगा सर्कुलेशन के बारे में, लेकिन याद रखो बेटा, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, याद रखो हमें फाइनली डिटेल में किस प्रोसेस में जाना है जो ह्यूमंस में है, दैट विल बी ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम। वहां तक पहुंचने में थोड़ा सा टाइम है, ठीक है बेटा। तो दूसरा टाइप कौन सा था हमारा, जो मैंने बोला था, दैट वाज एक्स्ट्रा सेल्यूलर सर्कुलेशन। देखते हैं ये कौन सी सर्कुलेशन है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर सर्कुलेशन बेटा। इस सर्कुलेशन से, इसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा, इट इज द टाइप ऑफ सर्कुलेशन दैट ऑकर्स आउटसाइड द सेल्स। दैट मीन्स ये एवोल्यूशन में लेट आया होगा। पहले कौन सा था? प्रिमिटिव कौन सा था? विद इन द सेल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो डेवलप किया होगा। फिर कौन आई? एक्स्ट्रा सेलुलर। अब ये मॉडिफाई कर गया, अब ये सेल से बाहर भी सर्कुलेट कर देगा। मुझे बेटा बताओ, अगर एक्स्ट्रा सेल्यूलर सर्कुलेशन जो है इट ऑकर्स आउटसाइड द सेल्स, सिंपल है, आउटसाइड दी सेल्स बेटा, ये सिंपल है, ठीक है ना। ये हम कहेंगे कि ये क्या हुआ है, शाबाश, सर्कुलेशन मॉडिफाई हो चुकी है और ये सेल्स के बाहर भी आ गई है। बेटा आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूं ना कि सेल के अंदर तो मीडियम की जरूरत नहीं पड़ी, क्यों? क्योंकि वहां अपना ही साइटोप्लाज्म था। अगर सेल के बाहर, सेल्स के बाहर हो रही है सर्कुलेशन, बेटा फिर किसकी जरूरत पड़ी होगी? यस यू आर राइट सर, मीडियम की जरूरत पड़ी होगी और किसी फ्लूइड की जरूरत पड़ी होगी जो बिटवीन द सेल्स रन कर रहा होगा, जो इन मटेरियल्स को कैरी कर रहा होगा। सेल के अंदर मीडियम की जरूरत पड़ी थी? नहीं, वहां था मीडियम, नेचुरल मीडियम। कौन सा मीडियम था बेटा? साइटोप्लाज्म। यस, बट यहां किसकी जरूरत पड़ी होगी बेटा? एक अच्छे खासे स्पेशलाइज्ड मीडियम की, क्योंकि अब ये सेल के अंदर नहीं, सेल के बाहर हो रहा है। डिपेंडिंग अपॉन दोज मीडिया, डिपेंडिंग अपॉन दोज जो मीडियम्स है बेटा, जो मीडियम यहां पे है, किसमें कौन सा मीडियम है, क्यों, किसका मीडियम अपना है, किसका मीडियम एनवायरनमेंट का है। वी हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन अंडर व्हाट? एक्स्ट्रा सेल्युलर सर्कुलेशन। इसके अपने टाइप्स है बेटा, उन्हीं टाइप्स में हम एक में अपने पे पहुंचेंगे बेटा। ये जो एक्स्ट्रा सेल्युलर सर्कुलेशन है ना, इस पे किसकी बात हो रही है अभी बेटा? मीडिया की बात हो रही है ना, मीडियम की बात हो रही है। किसमें क्या मीडियम है? पहला जो है बेटा, दैट इज इसका इसके सर्कुलेशन का है वाटर सर्कुलेशन बेटा। पहला टाइप इसका कौन सी? वाटर सर्कुलेशन। कोई तूफान वर्ड नहीं है, इसका दूसरा नाम बताऊं? एनवायरमेंटल सर्कुलेशन। इसमें एनवायरमेंट का हाथ है। कैसे हाथ है वो मैं अभी बताता हूं। एनवायरमेंटल सर्कुलेशन बेटा, दिस इज द फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप क्या है बेटा? बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन बेटा, कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है, ये कोई भी बात ऐसी नहीं है जिससे घबराना है बेटा, क्योंकि मैं आपको एक ब्रॉडर पिक्चर दे रहा हूं। हम कहां पे ह्यूमंस का
सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन कहाँ लाई करती है एनिमल किंगडम में। अभी हम देख रहे हैं ना, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं। इंट्रासेल्युलर हो गया, अब एक्स्ट्रा सेल्युलर है। एक्स्ट्रा सेल्युलर में पहले कौन सा हम पढ़ रहे हैं, वाटर सर्कुलेशन और एनवायरमेंटल सर्कुलेशन। फिर उससे भी कॉम्प्लेक्स क्या होंगे, बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन। व्हाट इज द डिफरेंस, मैं बताऊंगा ना बेटा। वाटर सर्कुलेशन और एनवायरमेंटल सर्कुलेशन क्या है, फिर बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन। तला वन्यू में बेटा आपको इन नाम से ही एक डिफरेंस पता चलती है। दिस इज एनवायरमेंटल सर्कुलेशन, दैट मीन्स जहां पे जो मीडियम लगता है वो इन ऑर्गेनिजम्स का अपना नहीं होगा, वो किसका होगा, क्वाइट राइट, किसका होगा, एनवायरमेंट का। वो बॉडी के अपने फ्लूइड्स, अपने मीडियम नहीं होंगे। और वो मीडियम कौन होता है बेटा, लिखा है मैंने, इसके एक सर्कुलेशन और वाटर। यस बेटा, वो मीडियम कौन होगा बेटा, वाटर होगा, तभी इसका नाम क्या पड़ा है, वाटर सर्कुलेशन। इसका एनवायरमेंटल सर्कुलेशन क्यों नाम पड़ा है, बिकॉज द मीडियम दैट इज इन्वॉल्व्ड इन दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन नेवर बिलोंग्स टू द ऑर्गेनिज्म बट दैट बिलोंग्स टू द एनवायरमेंट, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज एनवायरमेंटल सर्कुलेशन। आपको पता है मीडियम इसमें क्या होता है बेटा, वाटर, बट दैट बिलोंग्स टू एनवायरमेंट, वो बॉडी का अपना मीडियम नहीं होता है। यहां देखो नाम बेटा, बॉडी फ्लूइड, यहां पे भी फ्लूइड्स काम आएंगे ना सर्कुलेशन के लिए, लेकिन मगर वो किसके होंगे, यहां पे जो मीडियम होता है ना, या मीडियम में कहूंगा, बहुत सारे मीडियम्स, उनको मीडियम में कहूंगा ना, उसमें मीडियम में जितने भी होंगे जो मैं भी पढ़ाऊंगा, शाबाश, दे बिलोंग टू द ऑर्गेनिज्म, दे बिलोंग टू द ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म के अपने होते हैं। डिफरेंस देखो बेटा, पूरी पिक्चर दे रहा हूं, अभी हमने अपना टॉपिक स्टार्ट नहीं किया है, बट दीज टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट एज वेल। ठीक है बेटा, वाटर सर्कुलेशन और एनवायरमेंट। अब बात आई ना नीट वाले चीजों की, सर ये किस में प्रेजेंट है, ये किस में प्रेजेंट है, इसमें और कितने कितने फ्लूइड्स है। आपने तो अभी कहा सीलोम भी है, पैरेन्काइमा भी है, ब्लड भी हो सकता है। सर इसके अंडर भी बहुत सारे टाइप्स होंगे। यस यू आर राइट, ठीक है ना। हम डिफिकल्ट नहीं करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे चीजों को। फिलहाल इन दोनों को देखते, इसकी बात करेंगे हम पहले, फिर आ जाते हैं हम बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन में। तो बेटा आई एम रिपीटिंग द थिंग्स हियर बेटा। पहले हमने क्या पढ़ा, सर्कुलेशन, फिर टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, उसमें क्या पढ़ा, इंट्रासेल्यूलर, एक्स्ट्रा सेल्यूलर। इंट्रासेल्यूलर में क्या पढ़ा बेटा, साइक्लोसिस। और एक्स्ट्रा सेल्यूलर में क्या पढ़ रहे हैं हम बेटा, वाटर सर्कुलेशन एंड बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन। पहले किसको डिस्कस करेंगे नीट के लिए, इसको, फिर इसके टाइप्स देखेंगे, किस में कौन सा मीडियम होता है, अकॉर्डिंगली सर्कुलेशन का नाम होगा। इसी में हमारा लास्ट में एक चीज आएगा, क्या, वेयर द फ्लूइड इज ब्लड, उसका नाम रखेंगे हम ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम। बन गया अपना टॉपिक, बन गया ना अपना टॉपिक। तो इस चीज को पढ़ना जरूरी था। हम कहां लाइक करते हैं, पहले इसको डिस्कस करते हैं बेटा, जल्दी जल्दी, शाबाश, इसको डिस्कस करते हैं। तो इसको डिस्कस करने के लिए हमें पहले अभी दो चीजें पता है आपको। इसमें जो मीडियम होता है दैट इज नेवर एवर रिलेटेड टू द ऑर्गेनिज्म, दैट मीडियम इज, शाबाश शाबाश, कम्स फ्रॉम एनवायरनमेंट। और मीडियम सबको पता है, मीडियम क्या है, वाटर। ये किस में पाया जाता है, दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज फाउंड इन स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस बेटा मैं बताऊंगा, एंड सीलियन ट्रेट्स। बेटा मैं अभी बताऊंगा ये कौन सी चीज है, सीलियन ट्रेट्स एंड स्पॉन्जेस। बेटा स्पॉन्ज जो है, ये जो हमारा फाइलम है इनवर्टेब्रेट्स का, सबसे नीचे में फाइलम एक आता है, उस फाइलम का नाम सुना होगा आपने, फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा बेटा, पोरीफेरा का मतलब होता है पोर बियरिंग एनिमल्स। इनके बॉडी में छोटे छोटे माइन्यूट से पोर्स होते हैं, दैट इज व्हाई वी कॉल देम एज पोरीफेरा, पोर बियरिंग एनिमल्स, एंड कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। स्पंज आपको पता है, जब हम स्पंज यूज करते हैं ना क्लीनिंग में बेटा, उसको हम जब उसको पानी के ऊपर रखते हैं, वो पानी शाबाश एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर जब उस पर प्रेस करते हैं वहां से पानी निकलता है बेटा। सेम इज द केस विद दीज एनिमल्स। इन एनिमल्स को अगर प्रेस करेंगे, इनसे पानी बाहर आ जाएगा, ठीक है बेटा, स्पॉन्जेस। और इन स्पॉन्जेस में क्या होता है बेटा, मैं इन्हीं की बात करूंगा। इन स्पॉन्जेस में बेटा इनके बारे में भी कुछ पॉइंट्स लिख लो। अब यहां तक पहुंचे तो कुछ पॉइंट्स इनके बारे में पढ़ेंगे बेटा। स्पॉन्जेस जो होते हैं, इनको फाइलम किस में रखा गया, पोरीफेरा में, कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। बेटा सर्कुलेशन कौन सी पढ़ रहे हैं हम, वाटर सर्कुलेशन। बेटा दीज स्पॉन्जेस आर मैरीन, दीज आर मैरीन, दे लिव इन द वाटर। एक्वेटिक सारे होते हैं, मोस्टली आर मैरीन, फ्यू आर फ्रेश वाटर।
अब ऐसे करना है, हम मैरीन को छोड़ दो, हम लिखेंगे दीज आर एक्वेटिक। बेटा क्या होते हैं ये? एक्वेटिक, दे लिव इन वाटर। अगर ये वाटर में है तो ये डिपेंड किस पे? बेटा वाटर पे भी है। बेटा ये जो स्पॉन्जेस होते हैं ना बेटा, ध्यान से देखो, मैं एक डायग्राम बनाऊंगा बेटा। ये जो स्पॉन्जेस होते हैं, डिटेल में ज्यादा नहीं जाऊंगा बट थोड़ा सा बताऊंगा बेटा। ये जो स्पॉन्जेस होते हैं ना बेटा, ये देखो, ये जो स्पॉन्ज होते हैं इनकी बॉडी ऐसी होती है। थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा ताकि आपको पूरी विजुअलाइजेशन हो इस चीज की। बेटा इनकी बॉडी ऐसे होती है, इनकी बॉडी ऐसे होती है बेटा, ध्यान से देख लेना, इनकी बॉडी ऐसे होती है। देखो बेटा, ये बॉडी की बाहर वाली वाल, ये वाली, और ये अंदर वाली वाल, मतलब ये अलग, बाहर वाली लेयर, ये अंदर वाली लेयर, ठीक है बेटा। बीच में इनके होता है एक फ्लूइड स्ट्रक्चर जो इनमें भरा होता है, फ्लूइड स्ट्रक्चर। अब देखो बेटा, आपको क्या नजर आता है इसमें? सर इनके बॉडी वाल में बीच बीच में पोर्स है, दिख रहे हैं पोर्स आपको? ये यस, आपको ये गैप्स नजर आ रहे हैं बेटा, ये पोर्स है, इनके बॉडी में ये पोर्स है बेटा, ठीक है। इन पोर्स को, जो ये मैंने मल्टीपल पोर्स कहा है ना, इनसे पानी अंदर आता है, इनको कहते हैं ऑस्टिया। क्या कहते हैं बेटा? ऑस्टिया। एक को कहते हैं ऑस्टियम। ये जो होते हैं इनसे इनकमिंग, शाबाश, पोर्स होते हैं। इनकमिंग पोर्स का मतलब होता है इनसे वाटर एंटर करता है, वाटर एंटर्स। बेटा कौन सा वाटर? बाहर का, जहां ये रहते हैं, इनसे वाटर अंदर आ जाता है। ये जो बीच में इनकी कैविटी होती है ना बेटा, ये कैविटी, इसको कहते हैं स्पॉन्जोसील। अभी आप याद रखोगे, स्पॉन्जोसील। क्या कहते हैं बेटा? इस वाटर जो एंटर करता है, किस में एंटर करता है? स्पॉन्जोसील। इनकी बॉडी की एक कैविटी होती है, इसको कहते हैं स्पॉन्जोसील, इसमें ये एंटर करता है ये वाटर। ये वाटर अपने साथ क्या लाता है? फूड पार्टिकल्स लाता है। ये अपने साथ गैमेट्स लाता है। दूसरे स्पॉन्ज का गैमेट भी होता है। अगर ये फीमेल है, मेल का गैमेट भी चांस से अंदर आ जाएगा। अंदर कौन लाएगा? वाटर। क्या वाटर इनका अपना है? नहीं है। वो किसका है? एनवायरनमेंट का बेटा, यस। अब ये स्पॉन्जोसील में वाटर आ गया। अब ये वाटर थोड़ी देर ठहरता है यहाँ पे, ठीक है बेटा। मैं स्पॉन्ज नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं थोड़ी देर आपको एक एग्जांपल को समझा रहा हूं। वाटर सर्कुलेशन क्या है? थोड़ी देर वाटर इस कैविटी में ठहर जाता है बेटा। ठहरने के बाद जितना भी मटेरियल वो लाता है वो रिक्वायरमेंट साइड तक पहुंच जाते हैं, उनको ये सेल्स यहां पे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब ये सेल्स इसमें डालते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स। उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को कहां फेंकना होता है? बाहर। अब बेटा जो ये पोर्स है ना, ये बाहर वाटर को नहीं होने देते, क्योंकि मैंने कहा इनको कहते हैं इनकमिंग पोर्स। यहां से सिर्फ वाटर आता है, जाता एक ही, जाने के लिए एक ही ओपनिंग है, ये ऊपर, ये देखो, ये जाने के लिए सिर्फ एक ओपनिंग है, आने के लिए तो बहुत सारी ओपनिंग्स है। वाटर लाने के लिए बहुत ओपनिंग्स है, बाहर निकालने के लिए सिर्फ एक ओपनिंग है। जिससे ये बाहर निकालते हैं उसको कहते हैं ऑसिक्यूलम। OSCULUM, ऑसिक्यूलम। एक ही ओपनिंग है, इससे वाटर क्या किया जाता है? रिमूव किया जाता है, बाहर फेंक दिया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है, अगर आपको ज्यादा स्पॉन्ज के बारे में पता नहीं, लेकिन ज्यादा तो क्वेश्चन तो आ सकता है। इनकमिंग पोर्स को क्या कहते हैं? ऑस्टिया। आउटगोइंग पोर्स को क्या कहते हैं बेटा? ऑसिक्यूलम। मल्टीपल कौन होते हैं? इनकमिंग। और एक सिंगल कौन होता है? ऑसिक्यूलम। इस ऑसिक्यूलम से वाटर को बाहर फेंक दिया जाता है बेटा। मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड एंड फ्रॉम इनसाइड की इस रीजन से इस रीजन तक, ये मूवमेंट कौन करवाता है? फ्लूइड। फ्लूइड क्या था बेटा? वाटर। वाटर किसका था? अपना के एनवायरनमेंट का? एनवायरनमेंट का। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज एनवायरमेंटल सर्कुलेशन एंड इट इज बेसिकली फाउंड इन स्पॉन्जेस बेटा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेम इज द केस, दूसरा मैंने बोला एक फाइलम है हमारा, दैट इज नोन एज सीलियंट्रेटा। सीलियंट्रेटा का नाम सुना होगा, इसमें हाइड्रा आता है बेटा, जेली फिशेस आती है। मैं आपको कॉमन नेम इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पूरी पिक्चर बने। क्या पता डिटेल में किसी को पता ना हो सीलियंट्रेट्स, क्योंकि हमने भी ये पढ़ा नहीं है बेटा। सीलियंट्रेट्स में जेली फिशेस आती है, सीलियंट्रेट में हाइड्रा आता है बेटा। हाइड्रा तो जानते हो ना बेटा, हाइड्रा तो पता है आपको, ऐसे होता है हाइड्रा बेटा। ये है हाइड्रा। इस हाइड्रा में बीच में माउथ होता है बेटा, और नीचे जो होता है ये बॉडी उसकी होती है, और ये टेंटैकल्स होते हैं, इनको टेंटैकल्स कहते हैं। और ये बीच में इसका क्या होता है बेटा? माउथ। इसके अंदर भी एक कैविटी होती है, हाइड्रा के अंदर जो कैविटी होती है ये वाली बेटा, गैस्ट्रोसील, ये वाली कैविटी। इस कैविटी में भी ये भी हाइड्रा वाटर में रहता है, तो इसके अंदर भी इस माउथ के थ्रू क्या आ जाता है बेटा? वाटर। वो इस कैविटी में भर जाता है और लाता है अपने साथ बहुत सारे मटेरियल्स, फिर इससे बाहर चला जाता है बेटा। इसमें भी जो सर्कुलेट करता है ना अंदर, वो सर्कुलेट भी कौन करता है बेटा? वाटर, जो इस माउथ के थ्रू अंदर आ जाता है।
वो दैट मीन सीलिएंट्रेट्स में भी कौन सी सर्कुलेशन हो रही है बेटा? वाटर सर्कुलेशन हो रही है, स्पॉन्जेस में भी हो रही है। अगर एग्जांपल याद रखनी है ना तो एक हाइड्रा एग्जांपल है और दूसरी स्पॉन्ज की कोई भी एग्जांपल उठा के दे सकते हो बेटा। अगर आप किसी बुक में कैनाल सिस्टम पढ़ोगे, क्योंकि मैंने अभी टेक्सोनॉमी पढ़ाई नहीं है, अदरवाइज आपको कैनाल सिस्टम के टाइप्स तक पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। आने वाले लेक्चर्स में जब हम वहां पहुंचेंगे मैं टाइप्स तक पढ़ाऊंगा बेटा। इसको कहते हैं कैनाल सिस्टम बेटा। स्पॉन्जेस में होता है एक सिस्टम ऑफ चैनल्स थ्रू विच वाटर एक्चुअली मूव्स। उसको क्या कहते हैं? कैनाल सिस्टम। ये हुई ना कैनाल सिस्टम। सिंपल वाला ये है, इससे भी कॉम्प्लेक्स है मगर सिंपल वाला ये है। वाटर आया तो वो ऑस्टिया से अंदर आ गया इस कैविटी में, फिर ऑस्टिक्यूलम से बाहर आ गया, ठीक है बेटा। ये जो चैनल लग रही है ना आपको, ये पोर्स, ये बाहर जाना, इनको कैनाल्स कहते हैं। और ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं? कैनाल सिस्टम। वो वाटर सर्कुलेशन और एनवायरमेंटल सर्कुलेशन इन स्पॉन्जेस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ कैनाल सिस्टम्स, ठीक है बेटा। और सीलेंट्रेट्स में भी वाटर सर्कुलेशन है, आपको पता है। हाइड्रा की एग्जांपल मैंने दी, माउथ के थ्रू वाटर अंदर आ जाता है और अपने साथ बहुत सारे मटेरियल्स लाता है, और ये वाटर फिर से बॉडी से बाहर निकलता है बिकॉज वाटर अपना नहीं एनवायरमेंट का होता है। ये याद रखना एग्जांपल्स। मीडियम अपना नहीं होता है, मीडियम एनवायरमेंट का होता है, बाहर का होता है, इसलिए इसको एनवायरमेंटल सर्कुलेशन कहते हैं बेटा, ठीक है ना। दिस वाज द एक्स्ट्रा सेल्युलर सर्कुलेशन का पहला टाइप, एनवायरमेंटल। अब आ जाए दूसरे टाइप पे। दूसरा टाइप कौन था? बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन बेटा। उस पे आ जाते हैं, बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन पे बेटा। बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन बेटा अब जो पढ़ना है दैट इज बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये बहुत खींचेगा फिर। बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन जो बेटा है ये एक्स्ट्रा सेलुलर ही है, लेकिन इसके टाइप्स किस पे है, किस एनिमल में, ठीक है। पहला पॉइंट मैं बताता हूं आज का। बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन इट इज अ टाइप ऑफ सर्कुलेशन वेयर, शाबाश, ये इन विच मीडियम जो है it belongs to organism, it belongs to an organism, organism का अपना मीडियम होता है। एंड मीडियम जो होता है it differs from animal to animal, it differs from organism to organism, या animal group to animal group, ये differ करता है कौन? मीडिया। on the basis of the type of medium, on the basis of the type of medium, this body fluid circulation can be of following types। अगर ये फ्लूइड हुआ बेसिकली बेटा, अगर ये फ्लूइड हुआ, पैरेन्काइमा हुआ ये मीडिया, मैं बताता हूं पैरेन्काइमा में पढ़ाना है मुझे ये क्या होता है। पैरेन्काइमा, ऐसी सर्कुलेशन को कहेंगे पैरेन्काइमल सर्कुलेशन। क्या कहेंगे बेटा? पैरेन्काइमल सर्कुलेशन। ये नीट में काम आएगा, और अगर नीट के बच्चे देख रहे हैं तो उनके लिए तो शाबाश, डायरेक्टली पॉइंट है जो वो ले सकते हैं। पैरेन्काइमल सर्कुलेशन मैं इसको भी एक्सप्लेन करूंगा, मगर ये तब अगर ये फ्लूइड क्या आया, पैरेन्काइमल फ्लूइड, अगर ये मीडिया ये हुआ। दूसरा बेटा, दूसरा टाइप हुआ, अगर ये फ्लूइड निकला, ये जो फ्लूइड की बात कर रहा हूं बॉडी फ्लूइड, अगर ये मीडियम निकला सीलोम। क्या निकला बेटा? सीलोम। ये सीलोम होता क्या है 11th वालों के लिए मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं थोड़ी देर बाद। अगर ये क्या निकला सीलोम, तो उसको कहेंगे हम सीलोमिक सर्कुलेशन बेटा। क्या कहेंगे? सीलोमिक सर्कुलेशन बेटा, दूसरी सर्कुलेशन। और अगर ये फ्लूइड क्या निकला, ब्लड, तो क्या कहेंगे बेटा? तीसरा पॉइंट, अगर ये क्या निकला बेटा, ब्लड, तो क्या कहेंगे? ब्लड सर्कुलेशन। आए ना अपने टॉपिक पे हम। ये देखो बेटा, क्या कहेंगे इसको हम? ब्लड अगर निकला तो क्या कहेंगे? ब्लड सर्कुलेशन। अगर ये फ्लूइड निकला लिम्फ, तो क्या कहेंगे? लिम्फेटिक सर्कुलेशन। शाबाश बेटा। अगर ये लिम्फ निकला तो क्या कहेंगे बेटा उसको? लिम्फेटिक सर्कुलेशन। ठीक है बेटा। तो ये देखो पॉइंट्स कितने हैं बेटा, ये सारे आ गए। बता मुझे, पैरेन्काइमल सर्कुलेशन है, सीलोमिक सर्कुलेशन है, बट अपना काम कहां बनता है बेटा? ब्लड सर्कुलेशन में। इसी को हमें आगे जाके एक फुल टॉपिक पढ़ना है, लेकिन हम थोड़ी ना छोड़ेंगे, हम इनको भी थोड़ी थोड़ी शाबाश
टच में रखेंगे ये क्या है, ये क्या है, ये कौन सी चीज है, किस में पाई जाती है बेटा। पहली कौन सी है, पैरेन्काइमल सर्कुलेशन, फिर कौन है, सीलोमिक सर्कुलेशन, और मेन कौन है हमारी ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम और ब्लड सर्कुलेशन। बेटा ये जो ब्लड सर्कुलेशन है ना यहाँ पे, ये हमारा टॉपिक है, लेकिन इस पैरेन्काइमा को पढ़ के जाएंगे, इस सीलोम को पढ़ के जाएंगे, किस में क्या होता है, नीट वालों के लिए, और 11th वाले भी इसको नीट के लिए ही नोट डाउन करेंगे बेटा, ठीक है। और हमारे फाइनल टॉपिक क्या रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन। तो 1 मिनट में मैं शाबाश आपको चीजें वापस बताता हूं क्या पढ़ी हमने बेटा। तो इसको कंक्लूड करते इस लेक्चर को, हम क्या पढ़ा आज हमने, सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में हमें टॉपिक क्या था बेटा, ब्लड सर्कुलेशन। आई कुड हैव स्टार्टेड डायरेक्टली ब्लड सर्कुलेशन, मुझे कोई रोकता भी नहीं इससे, लेकिन प्रॉपर पिक्चर रह जाती। प्रॉपर पिक्चर का मतलब होता है ह्यूमंस के बगैर जितने भी एनिमल्स है वो पिक्चर रह जाती बेटा। उस पिक्चर को कंप्लीट करने के लिए मुझे आपको टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन डिटेल में बतानी पड़ी। क्या क्या पढ़ा हमने, इंट्रासेल्यूलर, एक्स्ट्रा सेल्यूलर। इंट्रासेल्यूलर में क्या पढ़ा हमने बेटा बेसिकली, साइक्लोसिस। एक्स्ट्रा सेल्यूलर में क्या पढ़ा बेटा हमने, 2 पढ़ी हमने। एक्स्ट्रा सेल्यूलर में क्या क्या पढ़ा बेटा, वाटर सर्कुलेशन और एनवायरमेंटल सर्कुलेशन, ठीक है, मीडियम बाहर से आता है। दूसरा क्या पढ़ा, बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन। इसके कितने टाइप्स है, 1 2 3 और 4 टाइप्स बोर्ड पे लिखे हैं बेटा। इनको भी थोड़ी थोड़ी डिस्कस करेंगे, लेकिन द मेन टॉपिक लाइज हेयर, ब्लड वेस्क्यूलर सर्कुलेशन या ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम या ब्लड सर्कुलेशन, जो हमें खुद की पढ़नी है, ठीक है बेटा। तो इन चीजों को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस अच्छे से करेंगे एंड इट विल गो ऑन, क्योंकि ये फिजियोलॉजी है, इसमें लेक्चर जितने भी लेंथी करोगे उतने कम लगते हैं बेटा, ठीक है। तो यहां तक क्लियर कर लेना आप। We will शाबाश कंटिन्यू फ्रॉम दिस पॉइंट इन नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है बेटा। समझ आया, अच्छे से आया होगा, नहीं आया किसी जगह कोई चीज रह गया, वी आर कंडक्टिंग शाबाश our these doubt classes, we are conducting the live interactive sessions on Zoom at weekends, ठीक है बेटा। तो वीकेंड्स पे इनको डिस्कस करेंगे, आप नोट डाउन करेंगे क्या पूछना है, कहाँ पूछना है, तो विल बी टेकिंग अप ऑल द क्वेरीज, ऑल द कंसेप्ट्स इंशाल्लाह, ठीक है बेटा। तब तक के लिए थैंक यू।